सो ये गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे पास हो सकते हैं एक दिन पहले पढ़ के। क्योंकि क्वेश्चन बैंक लेट आ रहा है, इसलिए मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो आते ही है कंपलसरी। अगर क्योंकि लेट हो गया है, क्योंकि मुझे कल तक क्वेश्चन बैंक डाल देना चाहिए था, बट मैं थोड़ा बाहर था, इस वजह से क्वेश्चन बैंक नहीं आया है। सो अभी धीरे धीरे करके कॉम्स आई ए एम एल और एक से सी ब्रांच के चारों ब्रांच के क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे करके मैं अपलोड करूँगा। सो आप लोग को बताऊँगा कि एक दिन पहले पढ़ के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे आप लोग पास हो सकते हो। 3-4 क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा जिससे आप पास हो सकते हो। सो ध्यान से सुनना, मैं सारा चीज़ इसमें बताऊँगा। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना पूरा 120 मार्क्स का 120 मार्क्स क्वेश्चन बैंक से आया था, वैसे मैं ट्राई करूँगा कि सी एन में भी वैसे ही क्वेश्चन बैंक दूँ। बट सी एन में थोड़े न्यूमेरिकल्स टाइप के भी क्वेश्चन पूछते ही है। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अपने सिलेबस मॉड्यूल वेटेज के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। लेकिन जब मैं मॉड्यूल और सिलेबस का वेटेज एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ जो क्वेश्चन बैंक में नहीं होता है, तो वो ध्यान से सुनना। क्योंकि टी सी एस के टाइम पे मैंने बोला था कि थियोरी जो रहेगा वो सिर्फ शॉर्ट नोट में आएगा और ऊपर सिर्फ 10 मार्क्स लगेगा, और वैसा ही हुआ था। सो मोस्टली लोगों ने न्यूमेरिकल छोड़ के इस पे गए, इसके भरोसे गए थे, लाइक थियोरी के, तो उसमें उनकी वाट लगी थी। उसका नतीजा ये है कि जो मैं बोलता हूँ सिलेबस के टाइम पे वो आप लोग सुनते नहीं हो सही से। सो फटाक से हम लोग सिलेबस के बारे में जाएंगे, वीडियो जल्दी ख़त्म करेंगे बिकॉज अदर ब्रांचेस का भी मुझे अपलोड करना है, इस वजह से। तो फटाफट सिलेबस की तरफ चलते हैं। सो यस गाइस, ये हमारा सिलेबस कॉपी। अगर आप लोग को भी सिलेबस कॉपी चाहिए तो आप लोग इंस्टा के बायो में जाओगे ना, वहाँ पे मूसा नोट्स करके मिलेगा, उधर मिलेगा। तो सबसे पहले मॉड्यूल की बात करें, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। ये मॉड्यूल का वेटेज है 16 to 17 मार्क्स। क्यों 16 to 17 मार्क्स बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है। दो टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए, इसलिए बताता हूँ कौन कौन से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, वो डिज़ाइन इशू फॉर द लेयर आता ही है। ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से पूछते हैं। डिज़ाइन इशू लेयर फॉर ये डिज़ाइन इशू लेयर पूछते 5 मार्क्स लिए। उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन सर्विसेज के डिफरेंस पूछते 5 मार्क्स लिए। इतना क्लियर है? उसके बाद ओ एस रेफरेंस मॉडल में से ओ एस आई रेफरेंस मॉडल का डायग्राम पूछते 10 मार्क्स लिए, ये आता ही है। फिर टी सी पी आई पी मॉडल्स भी पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फिर मॉड्यूल नंबर 2 की बात करूँ, फिजिकल लेयर। इस मॉड्यूल से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 मार्क्स के लिए और एक 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोग को। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ये कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स के लिए। इसके अंदर भी सिर्फ ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स, ये पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। जितना सिलेबस में बोला है उतना ही बना के आने का, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया जो है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक गाइडेड होता है और एक दूसरा कोई होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप्स होता है। गाइडेड मीडिया के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ पढ़ना है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। जितना सिलेबस में बोला उतना ही करना है अपने को, ठीक है? वो पूरा क्या बोलते हैं, बुक्स में से पूरा वो बनाते मत आना, क्योंकि हम लोग को क्लियरली यहाँ पे बताया गया कि ट्विस्टेड पे कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स विद डायग्राम बना के आना है। समझ में आया? ठीक है। फिर मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें, डेटा लिंक लेयर। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से 30 मार्क्स तक का वेटेज आता है इस मॉड्यूल से। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस मॉड्यूल से क्या पूछते हैं। चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम पूछते हैं इस मॉड्यूल से। क्या पूछते हैं? चैनल एलोकेशन ये प्रॉब्लम पूछते हैं। फिर सी एस एम में और सी डी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? ये हो गया एक। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना, वो ये सिलेक्टिव रिपीट क्वेश्चन आता है, एक डिफरेंस आता है। गो बैक एन करके मैं क्वेश्चन बैंक में आप लोग को दिखाऊंगा उसमें से। फिर इसमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं, स्लाइडिंग विंडो के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? फिर डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स मैं बताता हूँ आप लोग को जब ये। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रेमिंग के डिफरेंट मेथड्स पूछते हैं, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस में से पूछते हैं। जब क्वेश्चन बैंक आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस किस टाइप्स के मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था। फिर मॉड्यूल नंबर 4 की बात करें, नेटवर्क लेयर। इस मॉड्यूल का वेटेज है 40 मार्क्स। कितना? 35 to 40 मार्क्स का इस मॉड्यूल का वेटेज है। सो सबसे बड़े मॉड्यूल्स अपने इसके अंदर है ना, 3rd मॉड्यूल और 4th मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, IPv4 का हेडर फॉर्मेट पढ़ के जाना। इसमें से वो क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स के लिए पूछेगा तो डायग्राम नहीं बनाने का, 10 मार्क्स के लिए पूछेगा तो पूरा डायग्राम के साथ बनाने का, ठीक है? फिर इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है, सुपर नेटिंग डिफरेंस पूछते हैं सब नेटिंग और सुपर नेटिंग का। फिर पूछते हैं कि व्हाट इज सब नेटिंग। इसमें से ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर शॉर्टेस्ट पास्ट के ऊपर एक एल्गोरिदम में शॉर्ट नोट करके आता है, जिसका डिजिक्स्ट्रो एल्गोरिदम का यूज़ करके
करते हैं। उसके बाद ARP का प्रोटोकॉल पूछते हैं और RARP का प्रोटोकॉल पूछते हैं, क्योंकि इस ICAM और IGMP का अभी तक पूछा नहीं है, बट ARP और RARP का पूछते। अगर पेपर हार्ड आया तो ये दोनों नहीं पूछ के ICMP पूछ सकते हैं, बट मोस्टली ARP करके जाना, ARP RARP करके जाना इसमें से प्रोटोकॉल दोनों, ठीक है। इसमें से ना देखो, एक शॉर्टेस्ट पार्ट है और एक लिंक स्टेट रूटिंग है। सो मैं पर्सनली रिफ़र करने बोलूँगा ना तो लिंक स्टेट रूटिंग रिफ़र करना, डिजिक्स्ट्रा वाला मत करना शॉर्टेस्ट पार्ट, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बट लिंक स्टेट रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बोला हूँ। 4.1 में से सबसे पहले आप लोगों को करना है IPv4 का हेडर फॉर्मेट करना है, ठीक है। फिर सबनेटिंग सुपरनेटिंग का डिफरेंस करना है, और सबनेटिंग और सुपरनेटिंग क्या होता है वो करना है। फिर इसमें से रूटिंग एल्गोरिदम में से लिंक स्टेट करना है। उसके बाद अगर टाइम मिला तो शॉर्टेस्ट पार्ट भी करना है। प्रोटोकॉल में से ARP और RARP करना है, ये 3 चीज़ इसमें से करना है। बोल रहा हूँ ना 40 मार्क्स का वेटेज है, क्योंकि ARP और RARP 10 मार्क्स का आता है, लिंक स्टेट रूटिंग भी 10 मार्क्स का आता है, या तो शॉर्टेस्ट पार्ट आया तो। IPv4 हेडर फॉर्मेट 5 मार्क्स लेगा तो 10 मार्क्स लेगा, 3 क्वेश्चन हो गया। सबनेटिंग सुपरनेटिंग का डिफरेंस पूछा या तो शॉर्ट नोट पूछा तो वो हो गया। और इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्लासफुल एंड क्लासलेस IPv4 एड्रेसिंग। अगर IPv4 का हेडर फॉर्मेट नहीं पूछा ना तो IPv4 का क्लासफुल एंड क्लासलेस पूछ सकता है, एड्रेसिंग पूछ सकता है, और उसके साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है। तो ये मॉड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला मॉड्यूल नेटवर्क लेयर कंप्लीट करो। समझ में आया? उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 की बात करूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बहुत ईजी मॉड्यूल है, 20 to 25 तक का मॉड्यूल का वेटेज है। इसमें से डिफरेंस पूछते TCP UDP का, ठीक है, और शॉर्ट नोट पूछते TCP टाइमर्स के ऊपर। फिर TCP कंट्रोल फ्लो क्या होता है, वही जिसको स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। फिर TCP कंजक्शन कंट्रोल स्टेट क्या होता है स्लो स्टार्ट के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में है, तो आप लोग कर सकते हैं मॉड्यूल नंबर 5। और मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ, एप्लीकेशन लेयर, इस मॉड्यूल का भी वेटेज है 20 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से देखने मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी देखने मिलेगा, व्हाट इज़ DNS। उसके साथ उसका नेम स्पेस भी एक्सप्लेन करने बोलेगा। सबसे पहला पूछेगा DNS, उसके साथ उसका नेम स्पेस भी एक्सप्लेन करने बोलेगा। फिर टाइप्स ऑफ सर्वर, जिसके अंदर HTTP, SMTP, FTP, DHCP आता है। मोस्टली क्वेश्चन DHCP का पूछते हैं, मोस्टली क्वेश्चन DHCP का। एप्लीकेशन लेयर से आप लोगों को शॉर्ट नोट में क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्या क्या देखने मिलेगा, HTTP का, SMTP का एंड DHCP का। टेलनेट और FTP नहीं पूछते हैं, टेलनेट और FTP नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये सारा मॉड्यूल एक बार आप लोग सिलेबस देख लेना, और एक मैं तो बोलूँगा एक तरफ सिलेबस रखो, एक तरफ मेरा क्वेश्चन बैंक रखो। जो पहला मॉड्यूल करने बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो। एक दिन पहले का ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला मॉड्यूल करना है अपने को नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के सिलेबस को साइड में रखो, और अपने क्वेश्चन बैंक में जितने भी नेटवर्क लेयर के क्वेश्चन दिख रहे उसको पहले पूरा कंप्लीट कर दो। हम लोग का 30 to 40 मार्क्स इधर ही खत्म करना है, क्लियर है। उसके बाद हमको डेटा लिंक लेयर पढ़ना। डेटा लिंक लेयर इधर है, इसके जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिख रहे अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाओ, खत्म करो, क्लियर है। उसके बाद तीसरा मॉड्यूल जो मैं बोलूँगा वो मॉड्यूल नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सीधा थियरी है, एकदम इजी थियरी है। इसके टॉपिक्स निकालो, अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकालो, खत्म करो। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 1 और 2 पे जाओ। नहीं, मॉड्यूल नंबर 2 सबसे उसके बाद करना। 3 और 4 के बाद मॉड्यूल नंबर 2 करना, जिसके अंदर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। ये 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, तो करके ख़त्म करते हैं, क्यों नहीं, ठीक है। सो ऐसे पढ़ने के ट्रिक्स है, इतना पढ़ लो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बैंक की तरफ जाता हूँ, और क्वेश्चन बैंक इंस्टाग्राम पे आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन बैंक आप लोग को दिखा देता हूँ। ये अपना क्वेश्चन बैंक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अब तक सिलेबस नहीं सुना है, सच बता रहा हूँ, फेल हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं समझेगा। सिलेबस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, एक दिन पहले पास होने का तरीका भी बता दिया हूँ। सिलेबस के जो बताया हूँ सिलेबस में पीछे जाओ, अच्छे से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है, देखो, एक्सप्लेन IPv4 हेडर फॉर्मेट इन डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नीड ऑफ DNS, एक्सप्लेन हाउ DNS वर्क्स एंड एक्सप्लेन DNS नेम स्पेस। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रांसमिशन मीडिया का मैंने डायग्राम बनाने पूछा था एक्सप्लेन। मोस्टली दे आस्क गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, वो लोग गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ही पूछते हैं। उसके 2 टाइप्स होते हैं, गाइडेड होता है और एक दूसरा कोई होता है जिसको जो मुझे याद नहीं है फिलहाल, बट उसके अंदर भी एक ही टाइप्स होता है। बट अपने सिलेबस में क्या दिया, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसके जितने भी 3 टाइप्स है, कोएक्सियल, फाइबर और एक कोई दूसरा था, वही हमें तीनों एक्सप्लेन करना है, सिंपल विद डायग्राम के साथ। तो 10 मार्क्स हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेन TCP कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट एंड कनेक्शन रिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग एक तरफ सिलेबस कॉपी रखना और एक तरफ
अपना क्वेश्चन बैंक रखना, जैसे मॉड्यूल नंबर 4 करना सबसे पहले जिसका वेटेज 40 मार्क्स है, फिर मॉड्यूल नंबर 3 पे जाना, अपने क्वेश्चन उठाओ क्वेश्चन बैंक से, ऐसा ऐसा करके सॉल्व करो, मज़ा आएगा। सच बता रहा हूँ, अच्छे से पेपर लिख के आओगे कंप्यूटर नेटवर्किंग का, लिख कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो बस इतना ही ये था, ठीक है। मैं क्वेश्चन बैंक आप लोग को पूरा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बैंक आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कौन सा पूछ सकते हैं। पर्सनली मैं बोलूँ, मेरा दिल बोल रहा है टीसीपी एंड यूडीपी पूछेगा, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन पूछेगा। ये दोनों में से कोई एक डिफरेंस आ सकता है। और सब नेटिंग एंड सुपर नेटिंग का डिफरेंस 50-50 है, पूछा तो पूछा। और जो सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एंड प्रोटोकॉल है वो नहीं पूछेगा, बट अच्छे से करके एक बार देख लेना गूगल पे क्या होता है। ये वाला सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एंड प्रोटोकॉल एक बार देख लेना, तो आप लोग को भी समझेगा। अगर ये देख लोगे ना, तो सिलेक्टिव रिपीट का प्रोटोकॉल जो है ना, उसमें भी आप लोग आंसर लिख सकते हो, आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। तो या फिर गो बैक एंड प्रोटोकॉल करके कुछ पूछा क्वेश्चन, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो डिफरेंस एक बार देख लेना, इसलिए मैंने डिफरेंस में ये दोनों क्वेश्चन डाला हुआ हूँ। सो शॉर्ट नोट में भी देखोगे तो HTT SMTP TCP टाइमर शॉर्टेज पर रूटिंग एल्गोरिथम है। मैंने जिन्होंने सिलेबस देखा रहेगा उसको समझा रहेगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। सो ये पूरा ये आधे घंटे बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगा, और अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, ठीक है। थैंक यू। हाँ, एक और चीज़, IT ब्रांच का भी अभी आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा, ठीक है।